पश्चिम बंगाल के नदिया में एक बीएलओ का शव घर की छत से लटका हुआ मिला। राजस्थान के जयपुर में बीएलओ मुकेश जांगिड़ ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, जबकि सवाई माधोपुर में एक और बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के रायसेन में एक बीएलओ रमाकांत पांडे की मौत हुई। परिवार वालों ने बताया कि वो 4 रातों से सोए नहीं थे। ऑनलाइन मीटिंग के बाद बेहोश होकर गिर गए, फिर बचाए नहीं जा पाए। और कुछ ऐसे ही पिछले 20 दिनों में 6 राज्यों में 20 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है। और हो सकता है जब तक हमारी ये वीडियो आप तक पहुंचे कहीं और एक और बीएलओ दम तोड़ चुका हो। लेकिन मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाता की पहचान सत्यापित करना तो जरूरी है। उसके लिए चाहे सरकारी कर्मचारियों को बिना ट्रेनिंग ड्यूटी पर लगाया जाए, उन्हें कई सौ फॉर्म थमा दिए जाएं, उनके अवकाश काट लिए जाएं और काम ना करने पर एक्शन लेने की धमकियां दी जाएं, या फिर उनकी मौत ही क्यों ना हो जाए, क्या ऐसे मजबूत होगा लोकतंत्र? बीएलओ यानी बूथ स्तरीय अधिकारी, वही अधिकारी जो आजकल अपनी नौकरी छोड़कर आपके घर के चक्कर काटने पर मजबूर है कि आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान के तहत थमाए गए फॉर्म को भरिए और वो उसे सत्यापित कर अपलोड करें। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ना तो इसके लिए उन्हें अलग से कोई पूरी ट्रेनिंग दी गई है और ना ही कोई मोबाइल फोन। उन्हें यह काम करना है तय समय के अंदर, और नहीं किया तो एक्शन की धमकी की बात भी सामने आ रही है। सरकारी टीचर्स को तो ये कह दिया गया है कि जिन्हें बीएलओ बनाया गया है सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले इस काम को निपटाएं। यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का तो आप सोच ही लीजिए। 22 नवंबर को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक महिला बीएलओ रिंकू तरफदार की मौत के साथ ही ऐसी मौतों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक के कारण कम से कम 4 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन मौतों के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और भाजपा को जिम्मेदार बताया है। राहुल गांधी ने भी इस मामले पर एक्स पर पोस्ट कर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक के चलती रहे। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक देश के 12 राज्यों में एसआईआर की कवायद के दौरान अब तक 15 से ज्यादा बीएलओ की जान जाने का दावा किया गया है। राजनीति से इतर अगर देखें तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मुख्यालय में कृष्णानगर में बीएलओ के तौर पर काम करने वाली रिंकू तरफदार नामक एक महिला शिक्षक ने कुछ दिन पहले अपनी जान दे दी। पुलिस के एक अधिकारी ने इस मामले को लेकर बताया कि शव के पास बरामद एक नोट में रिंकू ने अपनी मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस के मुताबिक रिंकू ने अपने नोट में यह भी लिखा कि उन्होंने 95% ऑफलाइन काम तो पूरा कर लिया था, लेकिन ऑनलाइन के बारे में उनको जानकारी नहीं है। सुपरवाइजर को इस बारे में लगातार बताने के बाद भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। इससे कुछ दिन पहले ही पूर्व बर्धमान जिले के मेमारी में काम में कथित दबाव के चलते ब्रेन स्ट्रोक की वजह से नमिता हासंदा नामक एक बीएलओ की मौत की खबर भी आई थी। ऐसे ही जलपाईगुड़ी जिले के चाय बागान इलाके में शांति मुनि ओराव नामक एक महिला बीएलओ का शव बरामद किया गया था। इन मामलों में मृतकों के परिवार वालों ने काम के भारी दबाव का ही आरोप लगाया था। हुगली जिले में एक महिला बीएलओ ने काम के कथित दबाव के चलते ब्रेन स्ट्रोक का सामना किया, जिसके बाद वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के खेड़ा जिले में ड्यूटी के दौरान एक बीएलओ की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कपड़गंज के नवापुरा प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल रमेश भाई परमार के रूप में हुई। परिवार के मुताबिक रमेश भाई एसआईआर से जुड़ा काम निपटाने के बाद 19 नवंबर को देर रात घर लौटे थे। कथित तौर पर थकान और तनाव के कारण उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया और सीधे बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह वो नहीं उठे। इसके बाद उनके परिवार वाले उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया गया। राजस्थान की बात की जाए तो सवाई माधोपुर जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ एसआईआर के काम के बीच 19 नवंबर की सुबह एक बीएलओ की हृदय गति रुकने से यानी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। मृतक की पहचान हरिओम बैरवा के रूप में हुई। 34 साल के हरिओम राजस्थान के सेवती खुर्द सरकारी स्कूल में ग्रेड 3 टीचर थे और बीएलओ के पद पर तैनात थे।
हरिओम के परिवार वालों का यह आरोप है कि तहसीलदार का फोन आने के बाद वो बेहोश हो गए। कथित तौर पर अधिकारी एसआईआर ड्यूटी को लेकर उन पर दबाव बना रहे थे, जिसकी वजह से वो बीते 6 दिनों से काफी तनाव में थे। परिवार वालों ने दावा किया कि लगातार काम के बोझ के चलते उन्होंने घर पर ज्यादा बातचीत करना भी बंद कर दिया था। इससे पहले जयपुर में एक सरकारी स्कूल टीचर ने 16 नवंबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उनके परिवार ने दावा किया था कि उन पर एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से संबंधित काम पूरा करने का भारी दबाव था। वहीं केरल के कन्नूर जिले में अनीश जॉर्ज, जो कि 44 साल के हैं, उनका भी शव मिला था। केरल पुलिस ने प्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। हालांकि जॉर्ज के परिवार वालों और आस पड़ोस के लोगों ने दावा किया कि चुनाव संबंधी कुछ जिम्मेदारियां थी, जिसके चलते उन्हें इस हद तक परेशान कर दिया गया था। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ज्यादातर सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे स्कूल टीचर, आंगनबाड़ी वर्कर, क्लर्क या अन्य सरकारी विभाग के लोग। ये चुनाव आयोग के सबसे निचले स्तर के प्रतिनिधि होते हैं। इनकी नियुक्ति असेंबली क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करते हैं। ये अपने बूथ के 1000 से 1500 वोटर्स की पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं। बीएलओ का मुख्य काम वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और सही रखना होता है। ये घर घर जाकर वोटर्स की डिटेल चेक करते हैं, नए वोटर्स के नाम जोड़ते हैं, मरे हुए या शिफ्ट हो चुके लोगों का नाम हटाते हैं, वोटर कार्ड में सुधार कराते हैं और चुनाव के वक्त वोटर स्लिप बांटते हैं। ये पूरे साल काम करते हैं, लेकिन अब रिवीजन के वक्त काम बहुत बढ़ जाता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 4 नवंबर से एसआईआर का काम देश के 12 राज्यों में शुरू किया गया है। इनमें केरल, राजस्थान, एमपी, पश्चिम बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में बीएलओ को हर घर में प्री फिल्ड फॉर्म बांटना, वापस लेना, लोगों की मदद करना और ऐप पर डेटा लगातार डालना पड़ रहा है। पहले ये काम साल भर हो रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 महीने यानी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये काम पूरा करना है। यानी एक बीएलओ को 1000 से 1200 घर कवर करने पड़ रहे हैं। ऊपर से उनका अपना ऑफिस का रेगुलर काम या स्कूल का काम, बच्चों को पढ़ाना। कई जगह ऐप में टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं और इसके चलते इन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। और कुछ बीएलओ का कहना है कि उन्हें कहीं से मदद नहीं मिल रही और ऐसे में वो काफी परेशान हैं। और जब खबरें आ रही है कि कई बीएलओ की जान चली गई, तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।